धूमावती देवी 10 महाविद्याओं में से 7वीं हैं, हिंदू तांत्रिक देवियों का एक समूह जो दिव्य स्त्री के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है। उनके नाम का शाब्दिक अर्थ है धुएं वाली। उन्हें आमतौर पर एक बूढ़ी, बदसूरत विधवा के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे अक्सर हिंदू धर्म में अशुभ मानी जाने वाली चीजों से जोड़ा जाता है। यह छवि पुरुषत्व के बिना स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है, जो शुद्ध संभावित ऊर्जा और स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करती है। उनका धुएं जैसा या हल्का भूरा रंग उनके नाम और ब्रह्मांडीय विघटन के साथ उनके जुड़ाव के साथ मेल खाता है। कहा जाता है कि वह प्रलय के समय प्रकट होती हैं और शून्य हैं जो बनी रहती हैं। उनका वाहन अक्सर कौआ होता है, जो मृत्यु और अशुभ से जुड़ा पक्षी है, या बिना घोड़ों वाला रथ होता है, जो पारंपरिक शक्ति की कमी को दर्शाता है। वह पुराने, गंदे कपड़े पहनती हैं, आभूषणों से अलंकृत नहीं होती हैं, और उनके बाल बिखरे हुए होते हैं, जो सांसारिक दिखावे से उनकी विरक्ति को और भी अधिक स्पष्ट करता है। वह अक्सर एक विनोइंग टोकरी लेकर चलती हैं, जिसका उपयोग अनाज को भूसे से अलग करने के लिए किया जाता है। प्रतीकात्मक रूप से यह अस्थायी से शाश्वत, ब्रह्म से सत्य को समझने की उनकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। उनका दूसरा हाथ अक्सर वरद मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में दिखाया जाता है। उनका निवास स्थान अक्सर श्मशान भूमि होता है, जो मृत्यु, क्षय और जीवन की नश्वरता से उनके संबंध को उजागर करता है। धूमावती जीवन के नकारात्मक पहलुओं जैसे गरीबी, हताशा, निराशा, अकेलापन और निराशा का प्रतीक है। इन कठिन अनुभवों को गले लगाकर वह छिपी हुई ताकत और गहरी समझ को प्रकट करती है। वह सृष्टि से पहले और विघटन के बाद ब्रह्मांडीय शून्य का प्रतिनिधित्व करती है, विनाश का धुआंधार अवशेष जो नई शुरुआत की क्षमता रखता है। अपने अशुभ संबंधों के बावजूद उन्हें एक महान शिक्षक माना जाता है, जो ब्रह्मांड के परम ज्ञान को प्रकट करती हैं, जो शुभ और अशुभ जैसे भ्रामक विभाजनों को पार करती हैं। कहा जाता है कि वह अलौकिक शक्तियां प्रदान करती हैं, भक्तों को परेशानियों से बचाती हैं और परम ज्ञान और मुक्ति सहित इच्छाओं को पूरा करती हैं। उनकी पूजा अविवाहित व्यक्तियों, विधवाओं और त्यागियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है, क्योंकि वह बिना साथी के एक अवस्था का प्रतीक है। वह उन लोगों द्वारा भी पूजी जाती हैं जो अपने शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं। वह दुर्भाग्य और अशुभता से जुड़ी अन्य देवियों, जैसे कि नृति और अलक्ष्मी के साथ समानताएं साझा करती हैं। 10 महाविद्या में धूमावती देवी के प्रकट होने का वर्णन करने वाली कुछ प्रमुख किंवदंतियां हैं। यह शायद सबसे प्रसिद्ध मूल कहानी है। इस किंवदंती के अनुसार भगवान शिव की पत्नी और दक्ष प्रजापति की पुत्री सती को बहुत अपमान महसूस हुआ जब उनके पिता ने शिव को एक भव्य यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। शिव की अस्वीकृति के बावजूद सती ने यज्ञ में भाग लिया। वहां दक्ष ने उन्हें और शिव को और अपमानित किया। इस अपमान को सहन करने में असमर्थ, क्रोध और दुहक से भरी सती ने अपनी योग शक्तियों का उपयोग करके खुद को बलि की आग में जला दिया। सती के जलते हुए शरीर से उठे तीव्र धुएं से देवी धूमावती प्रकट हुई। इस संस्करण में धूमावती को धुएं के अवशेष और सती के क्रोध, निराशा और उपेक्षित होने के दर्द के अवतार के रूप में देखा जाता है। वह अपने आक्रोशित रूप में सती का बचा हुआ सब कुछ है। प्रंतोसिनी तंत्र जैसे ग्रंथों में पाई जाने वाली एक और किंवदंती एक अलग उत्पत्ति का वर्णन करती है। सती के एक अन्य अवतार पार्वती को एक बार असहनीय भूख का अनुभव हुआ। सभी उपलब्ध भोजन खाने के बावजूद उनकी भूख शांत नहीं हुई। अत्यधिक हताशा के एक क्षण में उन्होंने अपने ही पति शिव को निगल लिया। जब शिव ने उनसे उन्हें बाहर निकालने के लिए कहा तो उन्होंने ऐसा किया। हालांकि अपने पति को खाने के इस कृत्य के कारण शिव ने उन्हें अस्वीकार कर दिया और उन्हें विधवा का रूप धारण करने का श्राप दिया। इस घटना के बाद उनके शरीर से धुआं निकला और वे धूमावती, धुएं वाली विधवा के रूप में जानी जाने लगीं। यह कहानी अतृप्त इच्छाओं और समय और भूख की विनाशकारी प्रकृति के साथ उनके जुड़ाव को उजागर करती है। ये दोनों किंवदंतियां धूमावती के प्रकट होने को नकारात्मक परिस्थितियों से जोड़ती हैं, पहली स्थिति में तीव्र दुख और क्रोध और दूसरी स्थिति में अत्यधिक भूख और उसके परिणाम। सामान्य तत्व धुएं के साथ जुड़ाव है, जो उसका नाम बन जाता है और उसकी प्रतीकात्मकता का एक प्रमुख पहलू बन जाता है। यह धुएं जैसा रूप अशुभ, शून्यता और विघटन का प्रतिनिधित्व करता है, जो सृष्टि से पहले या बाद में होता है।